दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 6 टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। तो जो सेंट्रीफ्यूज को डिवाइड करने का जो क्राइटेरिया है वो दो क्राइटेरिया है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रोटर। यानी कि इन दो आधार पर हम सेंट्रीफ्यूज के टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज की ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, दे आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो सेंट्रीफ्यूज के आरपीएम या फिर कह सकते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो सेंट्रीफ्यूज हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, इसी को हम डेस्कटॉप सेंट्रीफ्यूज भी कहते हैं, और दूसरा है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज और तीसरा है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो यदि हम बात करें लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज यानी कि डेस्कटॉप सेंट्रीफ्यूज की, दिस इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोफ्यूज, क्लिनिकल और टेबल टॉप और बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज। तो जो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज है इसे माइक्रोफ्यूज, क्लिनिकल, टेबल टॉप या फिर बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज के नाम से भी जाना जाता है। और यदि हम बात करें इसके मैक्सिमम स्पीड की, तो इसका जो मैक्सिमम आरपीएम होता है वो होता है 15,000। यहाँ पर आपको बता दें कि जो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज है इसमें टेम्परेचर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है रूम टेम्परेचर पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रूम टेम्परेचर का मानक है वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं बात करें इसमें रोटर की, तो इसमें दो तरह के रोटर होते हैं, फिक्स एंगल या फिर स्विमिंग बकेट रोटर। तो इनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है ब्लड से आरबीसी को अलग करने में या फिर प्रोटीन से डीएनए को अलग करने में। सेंट्रीफ्यूज का जो अगला टाइप है वो है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। तो इसका जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो होता है 80,000 आरपीएम। तो इसे इससे कम ही आरपीएम पे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें आरपीएम हम यूज़ नहीं करते, भले ही 80,000 है। और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है या फिर हम कह सकते हैं इसको रेफ्रिजरेटर के थ्रू और वैक्यूम सिस्टम में इसको ऑपरेट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड होने की वजह से इसमें जलने के चांसेस होते हैं। तो इसको ऑपरेट करने के लिए दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, एक तो टेम्परेचर कम होना चाहिए और दूसरा वहाँ पर जो कंडीशन हो वो वैक्यूम हो। इसमें दो तरह के रोटर आते हैं, फिक्स एंगल और स्विमिंग बकेट रोटर। तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया है। जनरली हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज यूज टू सेपरेट मैक्रोमोलिक्यूल like protein, nucleic acid during purification or preparative work। तो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है बड़े मॉलिक्यूल को अलग करने में, जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। तो ये सब जो मैक्रो मॉलिक्यूल है इन सभी को अलग करने के लिए हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए या फिर जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको डिटरमाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम नहीं होता है जिसके थ्रू हम सेंट्रीफ्यूज की जो टेक्निक हो रही है उसको हम रीड आउट कर सके, यानी कि देख सकें। स्पीड के अकॉर्डिंग अगर देखें, जो तीसरे टाइप का सेंट्रीफ्यूज है वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। इट इज़ द मोस्ट एडवांस फ्रॉम सेंट्रीफ्यूज। तो ये जो सेंट्रीफ्यूज है सभी सेंट्रीफ्यूज में सबसे एडवांस टाइप का सेंट्रीफ्यूज है। इट इज़ वेरी स्पेशलाइज्ड एंड हाईली एक्सपेंसिव। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और ये जो सेंट्रीफ्यूज है बहुत ही महंगा भी है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने में सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, फिर इसके अलावा मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने में, इसके अलावा उसमें जो मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल के शेप, साथ ही साथ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को भी डिटरमाइन किया जाता है। यदि हम बात करें इसकी स्पीड की, तो इसका जो आरपीएम होता है वह 1 लाख से भी ज़्यादा होता है। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है जो स्मॉल एनालिटिकल पर्पज़ है या फिर जो स्मॉल सैंपल है, स्मॉल साइज़ है, उसमें यूज़ किया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है एनालिटिकल पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ऑप्टिकल सिस्टम पाया जाता है, और ऑप्टिकल सिस्टम पाए जाने की वजह से हम आसानी से सेंट्रीफ्यूज में मॉलिक्यूल के मूवमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने
स्पीड के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम रोटर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कितने टाइप के सेंट्रीफ्यूज पाए जाते हैं। तो यदि हम रोटर के अकॉर्डिंग देखें तो 4 टाइप के सेंट्रीफ्यूज पाए जाते हैं। पहला है फिक्स एंगल रोटर्स, दूसरा है वर्टिकल ट्यूब रोटर्स, तीसरा है स्विमिंग बकेट रोटर्स और लास्ट है जोनल रोटर्स। तो यदि हम बात करें फिक्स एंगल रोटर्स की, तो इनमें जो रोटर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि उनका जो एंगल होता है वो फिक्स होता है। और ये जो होते हैं मेटल के बने होते हैं और इसमें लगभग 6 से लेकर 12 तक इनके बॉडी में होल पाए जाते हैं। और ये जो होल का एंगल होता है वो लगभग 14 डिग्री टू 40 डिग्री वर्टिकल एक्सिस पर होता है। तो इस तरह से जो फिक्स एंगल रोटर्स हैं, इनमें जो पार्टिकल होते हैं एक शॉर्ट डिस्टेंस पर ही मूव करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो फिक्स एंगल रोटर्स हैं, इनका जो रोटर है वो फिक्स होता है और रोटर का जो एंगल होता है वह लगभग 14 डिग्री टू 40 डिग्री होता है। अगला जो टाइप है वह है वर्टिकल ट्यूब रोटर। तो इस प्रकार के सेंट्रीफ्यूज में जो होल होते हैं वह बॉडी के पैरेलल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर होते हैं। तो जैसे जैसे रोटर का स्पीड बढ़ता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड है वो उस पर अप्लाई होता है और जो रोटर है वह 90 डिग्री पर ही रोटेट करता है। अब जैसे जैसे रोटर का स्पीड जो होता है डिसेलरेट होता है, यानी कि घटता है, तो सॉल्यूशन जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। अगला है स्विमिंग बकेट रोटर्स। तो इस प्रकार के रोटर में बकेट लगे होते हैं जो कि स्विम करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। और जब हम रोटर का स्पीड एक्सेलरेट करते हैं, यानी कि रोटर का जब स्पीड बढ़ाते हैं, तो ये जो बकेट होते हैं वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर जो बकेट है वो किस पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। आइए मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बकेट है, इस बकेट में हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को डालते हैं। तो स्टार्टिंग में जो बकेट होता है वह वर्टिकल होता है, यानी कि 90 डिग्री पर होता है, लेकिन जब हम रोटर का स्पीड बढ़ाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो इसमें जो सॉल्यूशन है उसको मैक्सिमम पाथ लेंथ मिलता है, जिससे कि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है वो आसानी से किनारों पर जाकर सेटल हो जाते हैं। आइए चलते हैं सेंट्रीफ्यूज के अगले टाइप की ओर, जो कि है जोनल रोटर सेंट्रीफ्यूज। तो जो जोनल रोटर होता है वो मोर और लेस स्फीयर होता है और ये सब डिवाइडेड होता है 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में। तो जो जोनल रोटर है, अगर ग्रेडियंट यानी कि जो ट्यूब है वो खाली है तब भी ये रोटेट कर सकता है। और यहाँ पर इसकी जो आरपीएम होती है वो होती है 3000 से 4000 के बीच। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज पर आधारित था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।